आज हम जिन डॉक्टरों, दवाइयों और अस्पतालों पर भरोसा करते हैं, उनकी शुरुआत एक लंबे, रहस्यमयी और कभी-कभी डरावने सफर से हुई है। चिकित्सा का इतिहास केवल विज्ञान की प्रगति की कहानी नहीं, बल्कि इंसान की पीड़ा, प्रयोग और उम्मीदों की अनसुनी दास्तान भी है। जहां आज इलाज के लिए आधुनिक तकनीकें हैं, वहीं कभी इंसान जड़ी बूटियों, अंधविश्वासों और आशा के सहारे जीवन की लड़ाई लड़ता था। चिकित्सा की शुरुआत हजारों साल पहले हुई, जब मनुष्य ने पहली बार किसी घाव को धोया, किसी जड़ी से दर्द को कम किया या किसी बुजुर्ग की सलाह पर किसी विशेष पौधे की पत्तियां शरीर पर लगाईं। प्राचीन मिस्र के लोग 3000 ईसा पूर्व में ही शल्य क्रिया करने लगे थे। उन्होंने मस्तिष्क की सर्जरी तक की। सिर में छेद करके मस्तिष्क पर दबाव को कम करने की कोशिश की जाती थी, जिसे आज ट्रेपेनेशन कहा जाता है। भारत में आयुर्वेद की शुरुआत हजारों साल पहले हुई थी। चरक और सुश्रुत जैसे महर्षियों ने शरीर, मन और आत्मा को एक साथ जोड़कर चिकित्सा की एक गहन प्रणाली विकसित की। सुश्रुत को सर्जरी का जनक कहा जाता है। उनके ग्रंथ सुश्रुत संहिता में 300 से अधिक शल्य क्रियाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें प्लास्टिक सर्जरी और मोतियाबिंद की सर्जरी तक शामिल है। चीन की पारंपरिक चिकित्सा जैसे एक्यूपंक्चर और यूनानी चिकित्सा प्रणाली भी चिकित्सा इतिहास में अहम योगदान देती हैं। हिप्पोक्रेटस, जिन्हें मॉडर्न मेडिसिन का पिता माना जाता है, उन्होंने पहली बार यह कहा था कि बीमारियां देवी देवताओं की नाराजगी का नहीं, शरीर में असंतुलन का परिणाम है। मध्य युग में यूरोप ने चिकित्सा की दुनिया में एक अंधकारमय दौर देखा। वहां बीमारियों को पाप और दैवी प्रकोप माना जाता था। लोगों को शैतानी आत्मा निकालने के नाम पर जलाया जाता था और सर्जरी बिना बेहोश किए की जाती थी। मगर इसी दौरान अरब जगत में इब्न सीना जैसे विद्वानों ने चिकित्सा को एक विज्ञान का रूप दिया। उनकी किताब कैनन ऑफ मेडिसिन कई सदियों तक यूरोप की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती रही। फिर आया ब्लैक डेथ, 14वीं शताब्दी में फैला प्लेग, जिसने यूरोप की आधी आबादी को खत्म कर दिया। यह महामारी दुनिया को दिखा गई कि बीमारी को समझना और रोकना क्यों जरूरी है। इसके बाद चिकित्सा में बदलाव आया। फिर वैज्ञानिकों ने शवों को चीरकर मानव शरीर की रचना को समझना शुरू किया। 17वीं और 18वीं शताब्दी में माइक्रोस्कोप के आविष्कार ने चिकित्सा को एक नया दृष्टिकोण दिया। अब डॉक्टर सिर्फ लक्षण नहीं, बीमारी के कारणों को देख सकते थे। लुई पाश्चर ने जब कीटाणु सिद्धांत दिया और एंटीसेप्टिक तकनीकों को शुरू किया, तब सर्जरी करना और ज्यादा सुरक्षित हुआ। 19वीं सदी में आया एनेस्थीसिया, यानी बेहोशी की दवा। इससे सर्जरी के समय होने वाला दर्द काफी कम हो गया और जटिल ऑपरेशनों को अंजाम देना संभव हो सका। इसके बाद एंटीबायोटिक्स का युग शुरू हुआ। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की, जिसने बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों के खिलाफ क्रांति ला दी। 20वीं शताब्दी में एक्स-रे, सीटी स्कैन, एमआरआई और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे उपकरणों ने चिकित्सा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हार्ट ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी, ये सब अब संभव है। वहीं कोरोना महामारी ने एक बार फिर हमें याद दिलाया कि बीमारी सिर्फ शरीर की नहीं, पूरी मानवता की चुनौती होती है। टीकों का तेजी से निर्माण, वेंटिलेटर की व्यवस्था और ऑनलाइन परामर्श, ये सभी आधुनिक चिकित्सा की ताकत के उदाहरण हैं। अब विज्ञान जीन थेरेपी, स्टेम सेल और टिश्यू रीजनरेशन की ओर बढ़ रहा है। भविष्य में शायद हम बुढ़ापे को रोक सकें, अंगों को दोबारा उगा सकें और यहां तक कि दिमाग के अंदर की बीमारियों को भी पूरी तरह ठीक कर सकें। चिकित्सा का इतिहास एक ऐसी यात्रा है जो दर्द से शुरू होती है और उम्मीद पर खत्म होती है। यह हमें सिखाता है कि इंसान चाहे कितनी भी चुनौतियां झेले, अगर उसके पास जिज्ञासा, साहस और सेवा की भावना हो, तो वह हर असंभव को संभव बना सकता है। और इसलिए अगली बार जब आप किसी डॉक्टर को देखें या कोई दवा लें, तो याद रखिए,
आप उस हजारों साल पुराने सफर का हिस्सा हैं जिसने इंसान को मौत से लड़ना और जीवन को जीतना सिखाया है।